दोस्तों, ये कहानी है उस विश्वास की जो अंधेरे में भी हार नहीं मानता। ये कथा है एक साधारण स्त्री की जिसने भोलेनाथ से कुछ मांगा नहीं, बस निभाया। आइए सुनते हैं कि कैसे एक किरण पूरे गांव के लिए प्रकाश बन गई। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में किरण रहती थी, शांत, धैर्यवान और भोलेनाथ में अटूट आस्था रखने वाली स्त्री। उसका पति माधव मेहनती था, पर सूखा, कर्ज और बीमारी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। फिर भी किरण हर सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मन ही मन कहती, भोलेनाथ जो दिया है स्वीकार है। माधव अक्सर कहता, तुम्हारा विश्वास ही हमारा सहारा है, जबकि गांव वाले उम्मीद छोड़ चुके थे। किरण जानती थी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब शिव का द्वार खुलता है। वो मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर बैठकर घंटों ध्यान करती, हर सांस के साथ ओम नमः शिवाय जपती। उसके भीतर की आस्था जैसे पूरे गांव में धीरे धीरे उम्मीद की नमी घोल रही थी, एक ऐसी उम्मीद जो शब्दों से नहीं कर्म से जन्म लेती है। एक सावन की रात जब आकाश बिजली से गूंज रहा था, माधव तेज बुखार में तप रहा था और घर में कुछ भी शेष नहीं था। किरण उसे सुलाकर मंदिर पहुंची। दीपक की लौ कांप रही थी, तभी शिवलिंग के पास एक शांत उजास प्रकट हुई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसके भीतर स्वर गूंजा, सेवा ही मेरी पूजा है। किरण समझ गई कि समाधान नहीं, मार्ग मिला है। अगली सुबह उसने निश्चय किया कि वो मदद मांगने नहीं, मदद बनने निकलेगी। किरण ने बच्चों के साथ तालाब साफ किया, बीमारों को जड़ी बूटियां दी और खेतों में काम करने वालों तक पानी पहुंचाया। उसकी लगन देखकर गांव जाग उठा। लोग आपस में बांटने लगे, किसी ने अनाज दिया, किसी ने दवा। माधव की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि विश्वास का फल था। माधव ने कहा, तुम्हारे धैर्य ने हमें बचा लिया। किरण मुस्कुराई और बोली, भोलेनाथ ने सिखाया है, जब हम साथ खड़े होते हैं तो दुख पीछे हटता है। गांव में हरियाली लौटी, रिश्तों में गर्माहट आई और मंदिर की घंटी अब आशा से गूंजने लगी। एक रात स्वप्न में भोलेनाथ ने किरण से कहा, तुमने मांगा नहीं, निभाया है। जागकर किरण और माधव ने मिलकर सेवा का मार्ग अपनाया और एक छोटी पाठशाला शुरू की। समय के साथ गांव ने सीखा कि भक्ति मांग नहीं, समर्पण है। आज भी लोग कहते हैं, जब अंधेरा घना हो तो एक किरण काफी होती है, और जब वो भोलेनाथ से जुड़ जाए तो पूरा जीवन प्रकाश बन जाता है।